कहा जाता है कि अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। ऐसे ही धर्म को रक्षा के लिए कुछ नई पीढ़ी के लोग अब आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं। इसमें एक से एक लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है और अद्भुत उनको लोगों का नॉलेज है, दुनिया में अपने अपने नॉलेज को फैला रहे हैं। ऐसे में एक बाबा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है और भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, दूसरी तरफ पर्यावरण को बहुत नुकसान पड़ रहा है। बाबा जी, आप पर्यावरण को लेके काफी काम किए हैं, काफी आपका चर्चा है। जिस तरीके से आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को विकास के नाम पे धराशाही किया जा रहा है, किस नजरिए से आप देखते हैं? हम अभी तक वैज्ञानिकों का बहुत सराहना करते हैं को विकास बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का एक छोर मैं विनाश के लिए मानता हूँ। उसमें ना किसान की पराली है, ना गाड़ी का साइलेंसर का धुआं है, ना मिल इंडस्ट्रियल का धुआं है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ये प्रकृति का प्रकोप आता रहता है, यह हमारे पर्वत कटने से, अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा निष्क्रिय हो जाने के बाद सैटेलाइट घूम रहा है, लाखों टन कचरा हमारे अंतरिक्ष, और हमारे धरती पर न्यूक्लियर परीक्षण किए जाते हैं, सागर में परीक्षण किए जाते हैं। तो सभी को मैं कहूँगा, गोला बारूद की धंधा कम करें, तब प्रकृति आपको जीने देगी और सही चलेगी। या ग्लोबल वार्मिंग तभी रुकेगा जब गोला बारूद रुकेगा, नहीं तो ये चार देश का लड़ाई और ये गोला बारूद की परीक्षण, ये हमारे सबसे ज्यादा प्रकृति का हानिकारक गोला बारूद है। बाबा जी, जिस तरीके से आज यहाँ पे विकास का बात किया जा रहा है, नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं कि विकास करना है तो थोड़े बहुत पौधे काटने पड़ेंगे, चीजें करनी पड़ेगी। पेपरों पे पौधों का रोपण होता है, लेकिन जमीन पे हकीकत में पौधों का न रोपण हो रहा है, न हमारे प्रकृति को बचाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखो बेटा, आज हम अपने ऑक्सीजन के लिए जो शहर में करते हैं, गांव में करते हैं, वो अपना ऑक्सीजन है, लेकिन जो जंगल लाखों किलोमीटर जंगल जल गए हैं, उनका पुनर्विकास का मतलब जरूरत है। वहाँ पे विश्व को ध्यान देना चाहिए। वहाँ से हमारा एक ग्लोबल पलटने वाला है। हमारे गांव में लगा लेने से, शहर में लगा लेने से, ये हमारे ही ऑक्सीजन में सिमट जाता है, हमारे ही लिए मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन जो जंगल आज वर्षों बरस से जल रहे हैं, जो जंगल निर्धन हो गए हैं, आग लग करके खत्म हो गए हैं, उन जंगलों का पुनर्निर्माण होगा तो हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग का जो बैलेंस है ना, तभी रहेगा। आपके चैनल द्वारा पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर तुम कुछ आविष्कार करो, मेरे पर्वत को छोड़ दो, सीमेंट किसी और चीज़ से बिल्डिंग बनाओ, रोड बनाओ, लेकिन हमारे पर्वत को छोड़ो। पर्वत हमारा धरती का बैलेंस है। अगर इस पर्वत को काटना नहीं रुका तो 400 वर्ष में पर्वत खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारा विकास क्या 400 वर्ष का इंतजार कर रहा है? काटते चले जा रहे हो, सीमेंट बनाते हो, उससे बिल्डिंग बनाते हो। एक पर्वत की आयु कितनी है? भारतवर्ष के पर्वत की आयु 50,000 साल से लेकर 1 लाख साल है, और हमारा इंडोनेशिया वगैरह करोड़ों वर्ष से लेकर अरबों वर्ष है। हमारे भारतवर्ष के पर्वतों में मिट्टी पाया जाता है, इसलिए उसका आयु कम है। लेकिन ये 400 वर्ष में आप करोड़ों वर्ष चलने वाले पर्वत को सीमेंट बनाकर, एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और 100 वर्ष में करोड़ों वर्ष चलने वाले को सीमेंट बनाकर 100 वर्ष में धराशायी करके परिवर्तित करने वाला विज्ञान का ज्ञान। तो हम ये चाहते हैं, विज्ञान को मैं निरादर नहीं करना चाहता हूँ, अभी से कुछ आविष्कार करे। पर्वत को छोड़े, जंगल को छोड़े, सागर को भी छोड़े, त्रासित न करे, नहीं तो धरती का प्रकोप प्रकृति का ऐसा झेलना पड़ेगा कि यहाँ से रेस्क्यू शुरू किया जाए कि वहाँ से किया जाए, कहाँ से किया जाए पता नहीं चलेगा। बाबा जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ट्रंप उनके अच्छे मित्र हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रंप हमारा कभी हो नहीं सकता। अच्छा मित्र होना चाहिए। हम एक प्रधानमंत्री का अच्छा मित्र से नहीं, हमारे भारत का कल्याण कहाँ होगा उसका अच्छा होना चाहिए बेटा। मैं नरेंद्र मोदी को बुरा नहीं कहता हूँ, हमारे हिंदुत्व को बहुत आगे लेकर गए, लेकिन ये अच्छाई मैं अच्छाई नहीं समझता हूँ। हमारे पूरे भारत, हमारे पूरे किसान का, हमारे पूरे महाराष्ट्र का अच्छा कैसा होगा, ये बताना है। सुना आपने किस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और लगातार सभी लोग अपील करते हैं कि सनातन धर्म अगर है
तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप एक ऐसे चेहरे हैं थाने में कि लोग काफ़ी रिसर्च किए, कई लोग पीएचडी किए आपके सानिध्य में। जिस तरीके से सनातनी संस्कृति को लेके कुछ युवा आगे आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपका भी काफ़ी अनुभव रहा है। ये जो हमारा युवा वर्ग आगे आया है, ये देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए, सब के लिए बड़े कल्याण की बात है। अभी बाबा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कहा कि अगर आपके अंदर मानवता है तो आप सनातनी हैं, अगर मानवता नहीं है तो आप सनातनी नहीं हैं। सनातन कोई ऐसा धर्म बांध करके नहीं है। हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम सनातनी हैं, क्योंकि हमारा सनातन जो है कीट पतंगों को, वृक्षों को, जलाशयों को, नदियों को, पहाड़ों को, सबको धर्म से जोड़ता है। यहाँ तक कि चूहे को, गरुड़ को, सबको धर्म से जोड़ता है, सबको देवी देवताओं से जोड़ता है। तो इसलिए जोड़ता है कि इनकी रक्षा होनी चाहिए। हम गंगा को, नदियों को माँ मानते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम अपने आप को नहीं समझा पाए कि हम इनको सुरक्षित रखें, इनको स्वच्छ रखें, ताकि इनसे विश्व कल्याण का कार्य हो सके। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनको नहीं रख सके। अगर ये युवा वर्ग ये हाथ में परचम लेकर के आगे बढ़ेगा कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करते हुए धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा धर्म आगे जाएगा और ये सनातन और भी मजबूत होगा। दूसरी बात, ये एक बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ये सनातन पृथ्वी के साथ पैदा हुआ है और पृथ्वी के साथ ही रहेगा। इसको कोई हिला नहीं सकता है। केवल हमें अपनी मानवता पर, अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप हमारी शरण में आ जाओ। हमारी शरण में क्या होता है? हमारी शरण का मतलब है सर्वभावेन भारत। वो कहते हैं कि पूरे भाव से हमारी शरण में आ जाओ। तो हमारी शरण का क्या मतलब होता है? हमारे कृष्ण और हमारे राम का मतलब यही, हमारी नदियां, हमारा पहाड़, हमारे वृक्ष, हमारे जीव जंतु, हमारी गायें, हमारी पशु पक्षी, यही हमारे देश की शांति है और हमारे संत हैं। शरण का मतलब ही प्रेम है। प्रेम है। तो अगर आप प्रेम नहीं फैला रहे हो, आप इस तरीके से सबको नहीं जोड़ पा रहे हो, तो ये सनातन का संदेश कतई नहीं हो सकता है। सनातन का संदेश का मतलब है कि आप परचम लेके चलो, आपके पीछे कारवां चलने लगे, तब समझो आप सनातनी हो। और मैं जो युवा सनातन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप इस तरीके से तत्पर रहें और हम जैसे लोगों को कहीं आवश्यकता हो आप हमें बुलाइए, हम भी आएंगे। हमारा ये धर्म जो है ये बहुत ही महान है, बहुत ही समृद्धशाली है और ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसके लिए नहीं हमें काम करना है, हमें काम इसलिए करना है कि ये और समृद्ध हो और शक्तिशाली हो और दीर्घजीवी हो। हमें अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी किताब, अच्छे शिक्षक की उतनी आवश्यकता नहीं है, एक अच्छे माता पिता की ज्यादा आवश्यकता है, एक अच्छे अभिभावक की ज्यादा आवश्यकता है हमारे धर्म की रक्षा के लिए। तो हमें एक अच्छे माता पिता बनने की बड़ी आवश्यकता है। जी धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ एक युवा पंडित जी भी हैं, शुक्ला जी, काफी एक्टिव हैं सनातन को लेके, इनसे भी पूछेंगे। भैया, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, दूसरी तरफ युवा को ये पता ही नहीं है कि सनातन क्या है, हमारे संस्कार क्या है। आप युवा हैं, पंडित जी भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो सबसे दर्दनाक यही बात है कि युवा आज का शंकराचार्यों को नहीं मान रहा है। शंकराचार्यों के पास जाए, 4 शंकराचार्य है, उसके पास बैठे, उनकी ज्ञान, उनके मठों में जाए। सर्वप्रथम जब बुद्ध भारत में सनातन की जब खतरे में सनातन आया है, तब तक शंकराचार्य स्वयं शंकराचार्य बहुत ही स्वयं शंकर भगवान शंकराचार्य बन करके आते। तो मैं सबसे यही चाहता हूँ कि जितने भी युवा पुरी है, जितने भी युवा सनातनी है, जो अपने को सत्य सनातन कह रहा है, वो पुरी के शंकराचार्य के पास जाए, अपने द्वारिका के शंकराचार्य के पास जाए, ज्योति मठ के शंकराचार्य के पास जाए और शीशैल मठ में जाए। वहाँ से आपको सत्य सनातन धर्म की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से सनातनी संस्कृति के कुछ युवा अब सनातन को आगे लेके जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ऐसे युवाओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये करना तो अति उत्तम है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लोग जाने करे, लेकिन सब इसी भीड़ चाल में चलते जाएंगे तो ये उत्तम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब अपने गुरु आचार्यों के साथ कुछ क्षण बैठे, ना कि यात्राओं पे ज्यादा ध्यान दे, खर्चों पे ज्यादा ध्यान दे। 1 रुपए खर्चा किए बिना भी हम धर्म कर सकते हैं। ये कृष्ण जी ने सर्वप्रथम गीता में पहले मंत्र में ही बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये नहीं बोला कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। उनको जानने की अभिलाषा नहीं है कौन युद्ध हारेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि सत्य ही जीतेगा, असत्य परास्त होगा। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो आज हमारा धर्म, मुझे जहाँ तक लगता है, वो बचा है तो पूरी पीठ बचा है, ज्योतिर्पीठ से बचा है और अपना द्वारिका पीठ से बचा है और श्री सिंगरी पीठ से बचा है, और बाकी कोई पीठ से नहीं बचा है। ये 4 ही पीठ है जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जितने भी युवा पीढ़ी है, मैं चाहता हूँ सब कुछ छोड़ करके ये 4 मठों के पास पड़ जाए।
सारों मठों को दान दो, चारों मठ को दान दो, कोई मंदिर में दान मत दे, मठों को संभाले, क्योंकि वहीं से हमको वेद, शास्त्र, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा मिलेगी। हमको क्या लग रहा है गीता पढ़ लिया सनातन हो गए, ये नहीं है। 4 वेद है, चारों वेदों को पढ़ना है। जी धन्यवाद पंडित जी। तो सुना आपने, लोगों का अपना अपना राय था, और सच है कि हमें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को, हम लोगों को संस्कृति और सम्मान का जो पाठ है वो पढ़ाएं, तो हमारा सनातन भी बचेगा, हमारा धर्म भी बचेगा। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज ठाणे। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।